हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 111, वीरा का पॉजेसिव नेचर। वीरा काफी ज्यादा हैरान थी और इससे भी ज्यादा उसे इस बात से हैरानी हो रही थी कि आखिर विराट ने उससे ड्रिंक क्यों छीनी। उसने देखा कि विराट ने उसका ऑरेंज जूस लिया और उसे अपनी नाक के पास ले जाकर स्मेल करने लगा। स्मेल करने के बाद वो झेप गया और उसने ग्लास को वीरा की तरफ बढ़ाकर कहा, ओह सॉरी, मुझे लगा कि तुम ड्रिंक कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। वही अब तक जो गौर से उसकी हरकतों को गौर से देख रही प्रिय शांत खड़ी थी। उसने चौंकते हुए कहा, वेट, आर यू विराट? है ना? उद्धरण चिन्ह। वही विराट भी कुछ पल के लिए सोचने लगा कि क्या वो इस लड़की को जानता है। तभी उसने गौर से प्रिय को देखा, लेकिन थोड़ा याद करने के बाद वो उसे पहचान गया था। प्रिया का चेहरा काफी चेंज हो गया था। वो पहले से काफी मैच्योर लग रही थी। वही विराट ने उसे पहचान मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ प्रिया। एंड यू आर रितिका। ये कहते हुए उसने रितिका को देखा। वही रितिका ने कुछ नहीं कहा और अपना सर झुका लिया। विराट भी उसके ऐसा करने के पीछे का रीजन जानता था, इसलिए उसने माइंड नहीं किया। दरअसल रितिका वीरा और विराट की कंट्रोवर्सी के बारे में जानती थी, वही प्रिया इस बात से अनजान थी। और वो विराट को पहली नजर में ही पसंद करने लगी थी। उसने अमेरिका में भी काफी लड़कों को डेट किया था, लेकिन उनमें से कोई भी उसे विराट जितना चार्मिंग नहीं लगा था। वही वीरा उसकी इस चाहत को जैसे अच्छी तरह से जान गई थी और उसकी नजरें बराबर उस पर ही बनी हुई थी। वही विराट ने भी तिरछी नजर से वीरा को देखा। तभी उसने देखा कि प्रिया ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया है। विराट और वीरा की प्यार से पहले वो प्रिया का दोस्त था, इसलिए उसने भी उसे गले लगाते हुए कहा, हाउ आर यू? आज काफी दिनों बाद तुम्हें देखा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विराट ने वापस तिरछी नजर से वीरा को देखा, जहां पर वो अपनी लाल आंखें लिए उन दोनों को ऐसे घूर रही थी जैसे उन्हें खा ही जाएगी। वही अब विराट को ऐसे देख मजा आ रहा था। उसे ये जानकर अपने दिल में हलचल फील हो रही थी कि वीरा को उसे किसी और के करीब देखकर जलन हो रही है। उसने प्रिया से और करीबी बढ़ाते हुए उसे डांस के लिए पूछा। वही अब वीरा के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने दांत चबाते हुए कहा, विराट, तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ पर अचानक कैसे आए? और तुमने मेरी ड्रिंक को ऐसे क्यों छीना? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर अचानक प्रिया का ध्यान उस बात पर चला गया जहां पर विराट किसी पॉजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा था। और तभी विराट के कुछ कहने से पहले ही प्रिया ने उन दोनों की तरफ देखते हुए शक भरे लहजे में पूछा, आर यू गाइज डेटिंग? उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर अचानक से दोनों ही हड़बड़ा गए और विराट ने बात को संभालते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर यूं ही चला आया था। जब मैंने तुम तीनों को देखा तो यहाँ चला आया। उद्धरण चिन्ह। विराट बात को छुपाते हुए सरासर झूठ कह दिया था। प्रिया ने उन दोनों के रिएक्शन को देख लिया था और उसे दाल में कुछ काला लग रहा था, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि यहाँ पर पूरी की पूरी दाल ही काली थी। वही वीरा की आंखें छोटी हो गई। उसे लगने लगा कि शायद विराट प्रिया से ये बात इसलिए छिपा रहा है क्योंकि उसे अब उसमें इंटरेस्ट था। ये सोचते ही वीरा गुस्से से भर गई और उसने तुरंत विराट के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विराट, तुम्हें झूठ कहने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विराट कभी उसे हैरान नजरों से देखता तो कभी उसके पकड़े हुए हाथ को। उसे वीरा का ये पॉजेसिव बिहेवियर काफी पसंद आ रहा था। फिर वीरा ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली प्रिया, आई एम सॉरी तुमसे ये ना बताने के लिए। दरअसल वी बोथ आर डेटिंग। और मुझे अभी याद आया कि हमें एक जरूरी काम से बाहर जाना था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वीरा ने विराट को ऐसे घूर कर देखा जैसे अगर उसने माना किया तो वो अभी उसकी जान ले लेगी। विराट ने भी उसकी आंखों की दी हुई धमकी को जान हाँ में अपना सर हिलाया, क्योंकि कुछ कहने की उसकी हिम्मत हो नहीं रही थी। प्रिया और रितिका दोनों ही हैरान थे।
प्रिया इस बात से हैरान थी कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे डेट कर सकते हैं। वही रितिका इस बात से हैरान थी कि क्या वीरा और विराट के बीच सब ठीक हो गया। इस बीच वीरा की नजरें विराट के उस हाथ पर गई जिसे विराट ने प्रिया की कलाई को थाम रखा था। वीरा की नजरें महसूस करते ही विराट ने उसका हाथ छोड़ दिया और अगले ही पल वीरा ने उसका हाथ पकड़ा। विराट हैरान रह गया। वीरा सबको इग्नोर कर विराट को पब से बाहर ले गई। एपिसोड 112 डीप एंड पैशनेट किस। बाहर आने के बाद वीरा ने एक कोने में ले जाकर उसका हाथ छोड़ और अपनी आंखें छोटी करते हुए अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधकर इंटरोगेशन करते हुए पूछा, ये क्या कर रहे थे तुम? उद्धरण चिन्ह। विराट ने बड़ी ही मासूमियत से अपनी आंखें रोल करते हुए दोबारा उससे ही सवाल किया, मैंने क्या किया? उद्धरण चिन्ह। वीरा की आंखें छोटी हो गई और उसने विराट के करीब बढ़ते हुए पूछा, क्या तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे थे? तुम मेरे ही सामने मेरी ही दोस्त के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, है ना? उद्धरण चिन्ह। विराट भी ढींग बनते हुए कहता है, हाँ कर रहा था। वैसे भी मैं सिंगल हूँ, किसी न किसी से तो फ्लर्ट करूंगा ही ना। ये सब कहते हुए विराट अपने कदम पीछे ले रहा था। विराट की बात सुनकर वीरा एकदम चिढ़ जाती है। उसने आगे बढ़कर विराट की कॉलर को पकड़कर खुद के करीब किया। विराट उसकी इस हरकत से एकदम शॉक्ड रह जाता है। वही वीरा ने उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर कहा, एक और बार कहना। क्या कहा तुमने? उद्धरण चिन्ह। विराट जो कि वीरा की करीबी से हड़बड़ा हुआ था, ऊपर से उसके पतले गुलाबी होंठों को अपने इतने करीब देखकर उसे अपने आप पर से कंट्रोल खोता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपनी मुठिया कसकर भींच रखी थी ताकि वो अपने इमोशन को काबू कर पाए। वही वीरा ने जब विराट को कोई जवाब देता नहीं पाया तो वो और गुस्सा हो गई और गुस्से में उसके गाल फूल चुके थे, जो कि काफी क्यूट लग रहे थे। अब बस विराट का कंट्रोल खत्म हो गया था। वो अब और खुद को संभाले नहीं रख पाया। उसने जल्दी से आगे बढ़कर वीरा की कमर को थाम उसके नर्म होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वीरा हैरान सी खड़ी रह गई थी। उसकी आंखें इस वक्त बड़ी बड़ी हो चुकी थी। क्यों वो दोनों जहां पर थे वहां आसपास अंधेरा होने की वजह से कोई नहीं था और उन दोनों को ही कोई नहीं देख सकता था। विराट वीरा के होंठों को अपने होंठों में भरकर बहुत ही प्यार से चूम रहा था। वीरा ने भी उस पल को खुद को नहीं रोका और अपने दोनों हाथों को विराट के गले में डाल दिया। विराट ने वीरा को अपने अंदर और कसकर भींच लिया। वीरा इस वक्त अपने आप को भूलकर विराट में समाने लगी थी। वही विराट भी वीरा की तड़प को देख पा रहा था। वो खुद तो वीरा के लिए तड़प ही रहा था, इसके साथ ही वो वीरा भी उसे पाने के लिए कितना तड़प रही थी ये उसने आज देखा था। एक लंबी डीप और पैशनेट किस के बाद विराट ने वीरा के होंठों को रिहा किया और अपने होंठों को टंग से साफ किया, जैसे उसने अभी अभी कोई टेस्टी डिश चखी हो। उसकी इस हरकत पर वीरा बुरी तरह से शर्मा गई। उसने अपनी बेलगाम सांसों को संभालते हुए अपने सर को विराट के सीने पर टिका दिया। वही विराट ने उसे दोबारा अपनी बाहों में भर लिया। उन दोनों के ही चेहरे पर इस वक्त सुकून था और दोनों की ही आंखें बंद थी। वो दोनों बस एक दूसरे को महसूस करना चाह रहे थे। तभी उन दोनों के ही कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भी ऐसे, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनते ही दोनों हड़बड़ा कर अलग हुए। उन दोनों की शक्ल इस वक्त ऐसी थी जैसे उन दोनों की ही कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। उनके पीछे इस वक्त प्रिया खड़ी थी, जो उन दोनों को यूं हक करते हुए देख बुरी तरह से चौंक गई थी। इसके बाद जब उसने उन दोनों को ऐसे हड़बड़ते हुए देखा था तो उसका शक यकीन में बदल चुका था। विराट और वीरा दोनों ने ही मासूम शक्ल बनाकर प्रिया की तरफ देखा, जहां पर प्रिया अपने एक पैर को बार बार नीचे टैप करते हुए अपने दोनों हाथ बांधे उन दोनों का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए खड़ी थी। वीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर अब इस जासूस को क्या कहे। विराट ने वीरा के चेहरे को देखकर उसके मजे लेते हुए पूछा, हाँ वीरा, बताओ आखिर तुम मुझे ऐसे यहाँ बाहर क्यों लाई? और तुमने मुझे ऐसे हक क्यों किया हुआ था? उद्धरण चिन्ह।
उसकी बात सुनकर वीरा की आंखें बड़ी हो गई और उसने विराट को घूरते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें हक किया? मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुमसे सवाल करने के लिए आई थी। क्या वो तुम नहीं थे जिसने आगे बढ़कर मुझे किस किया था? उद्धरण चिन्ह। ये सब कहने के बाद वीरा को एहसास हुआ कि उसने फ्लो में प्रिया के सामने क्या कह दिया था। इस वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। वही विराट के चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी, लेकिन प्रिया की आंखें हैरान थी। उसने वीरा को देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, तो तुम दोनों ने मेरे यहाँ आने से पहले किस भी किया है? अब सच सच बताओ, ये जो तुम दोनों के बीच चल रहा है वो कब से चल रहा है? और खबरदार जो मुझसे झूठ कहा। उद्धरण चिन्ह। वीरा कुछ कहती इससे पहले ही विराट ने बात को संभालते हुए प्रिया से कहा, पिछले 6 साल से। एंड इसके आगे की बातें बाद में होंगी। मैं अपनी जान को कहीं ले जाने वाला हूँ। इतना कहकर उसने प्रिया की कोई बात सुने बगैर वीरा का हाथ पकड़ लिया। वीरा ने सबसे पहले विराट के चेहरे के कॉन्फिडेंस को देखा और फिर कंफ्यूज प्रिया को देखा। वो भी बिना कुछ कहे विराट के पीछे पीछे चल दी। वही उनके जाते ही प्रिया के पास रितिका आए और उसने भी ये सब दूर से देख लिया था। रितिका को देखकर प्रिया ने एक गहरी सोच में डूबे हुए ही कहा, मुझे इन दोनों के बीच कुछ सही नहीं लग रहा। पता नहीं क्या मैं ओवरथिंक कर रही हो या कुछ और, लेकिन वीरा के चेहरे पर मैंने कंफ्यूजन देखा जो कि अक्सर देखने को नहीं मिलता। उद्धरण चिन्ह। रितिका जानती थी कि प्रिया उन दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं जानती, इसलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ही कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। वीरा तो चली गई, चलो हम डांस करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते ही प्रिया का ध्यान डाइवर्ट हो गया और वो रितिका के साथ पब के अंदर चली गई। वही वीरा इस वक्त कार में बैठी थी और विराट कार ड्राइव कर रहा था। वीरा का मुंह फुला हुआ था। इस वक्त उसके पफी चिक्स काफी क्यूट लग रहे थे। विराट ने उसके गाल को खींचते हुए कहा, अब तुम ऐसी क्यूट शक्ल मत बनाओ वरना मेरी नीयत फिसल जाएगी। वैसे भी आई एम ऑलरेडी ऑब्सेस्ड फॉर यू। उद्धरण चिन्ह। वीरा ने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, तुम ये बातें ना बनाओ। चुपचाप मुझे ये बताओ कि कहाँ ले जा रहे हो। एक तो मेरी स्कूटी भी लेने नहीं दी। कल मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? ऊपर से तुम मुझे ये भी नहीं बता रहे कि कहाँ ले जा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातों पर विराट ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरी कंपनी इस वक्त काफी लॉस में चल रही है, जिस वजह से मैं तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे भाई से ढेर सारे फिरौती के पैसे मांगने वाला हूँ। इसलिए थोड़ा मेरे साथ को ऑपरेट करो। उद्धरण चिन्ह। विहान के जिक्र से अचानक वीरा के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसने अपना चेहरा फेर लिया। वही उसके बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर विराट ने अचानक अपनी कार रोकी। वीरा उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। एपिसोड 113 अनटाइटल्ड चैप्टर। विराट ने उसकी तरफ देखते हुए उसका हाथ थाम लिया और उसने वीरा की आंखों में देखते हुए कहा, वीरा, क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? पुराना सब कुछ भुला कर। उद्धरण चिन्ह। इस पर वीरा 2 पल के लिए चुप रही, फिर उसने वापस से अपनी नजरें फेर ली। पिछले 6 सालों में उसके साथ काफी कुछ बुरा हुआ था। खुराना फैमिली की इकलौती बेटी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उसने अपने भाई, मॉम, डैड सब से अपना नाता तोड़ लिया था। अतीत में सबने उसके साथ धोखा किया था। इसके बाद उसने सिर्फ एक ही शख्स पर भरोसा किया था, वो था विराट। लेकिन विराट ने भी उसके दिल को बुरी तरह से तोड़ दिया था, जिसके बाद वो अपने पुरानी यादों के जिक्र भर से ही अनकंफर्टेबल होने लगती थी। वही ये सारी बातें विराट जानता था और उसने अपना चेहरा फेर लिया। तभी वीरा की नजरें विराट के ऊपर गई, जहां पर विराट अपना चेहरा फेर के आंखों में आए आंसू को साफ कर रहा था, जिसे देख वीरा को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ और अगले ही पल ने विराट को गले लगा लिया। विराट ने भी जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। वीरा बोलने से ज्यादा अपने एक्शन में बिलीव करती थी और उसने अपने एक्शन से विराट को ये भरोसा दिला दिया था कि उसने अब उसे माफ कर दिया था। दोनों जब एक दूसरे से जुदा हुए तो विराट ने देखा कि वीरा की छोटी सी नाक लाल हो गई थी।
शायद ये रोने की वजह से था। वही विराट की भी आंखें लाल थी। उसने बस किसी तरह से अपने आंसुओं को रोके रखा था। दोनों अचानक से हंसने लगे थे। विराट ने वीरा के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसके हाथ के पिछले हिस्से को चूमते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? विहान के बारे में, अगर तुम बुरा ना मानो तो। उद्धरण चिन्ह। विहान के एक बार फिर जीकर से वीरा अनकॉन्शियस हो गई थी। लेकिन उसने अपनी नजरें इधर उधर करते हुए धीमी आवाज में कहा, हाँ कहो। उद्धरण चिन्ह। विराट ने एक गहरी सांस ली और वीरा की आंखों में झांकते हुए कहा, वीरा मैं यह नहीं कहूंगा कि यहाँ पर विहान पूरी तरह से सही है। लेकिन वह गलत भी नहीं है। मैं पिछले 6 साल से उससे नफरत करता आ रहा था। लेकिन जब मैंने उससे बात की तो मुझे लगा कि मेरे पास नफरत करने की कोई वजह ही नहीं थी। क्योंकि उसने जिस हिसाब से सोचा था, वह कहीं से भी गलत नहीं था। हाँ माना कि उसका तरीका गलत था, लेकिन उसकी इरादे नेक थे। उद्धरण चिन्ह। वीरा उसकी कोई भी बात समझ नहीं पा रही थी। उसने ना समझी में पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि सिर्फ तरीका गलत था? विहान भाई पूरी की पूरी तरह से गलत है। क्या तुम ये कहोगे कि उन्होंने अनन्या भाभी के साथ भी सही किया था? तुम जानते हो मेरा एक भतीजा है और उसके बारे में मुझे कुछ दिनों पहले पता चला है। क्या तुम सोच भी सकते हो उस छोटे बच्चे ने बिना अपने पिता के क्या क्या सफर किया होगा? तुम नहीं समझ सकते लेकिन मैं जानती हूँ। क्योंकि मेरा बचपन बिना मेरे माँ बाप के गुजरा था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वीरा की आंखें नम हो गई थी। वही उसकी सारी बातें सुनकर विराट ने जल्दी से उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थम लिया और एक एक करके चूमते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि विहान ने ये सब कुछ सही नहीं किया था। अनन्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसकी सारी तकलीफों को देखता आया हूँ और वेद की भी तड़प को देखा है मैंने। उनको देखते ही मेरा मन करता था कि मैं विहान को मार डालूं। लेकिन तुमने क्या कभी विहान की नजरिया से देखा? विहान जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके पीछे एक पॉजिटिव भाई था। हाँ यहाँ पर मेरी गलती थी कि मुझे उस वक्त तुम पर भरोसा करना चाहिए था। और जैसा विहान ने मुझे समझा था मैं वैसा ही निकला। मैंने उस वक्त तुम पर भरोसा नहीं किया। वो ये देखना चाहता था कि क्या मैं तुम पर हर हाल में भरोसा करता हूँ या नहीं। लेकिन उस वक्त जब मैंने ये देखा था कि अनन्या के साथ तुम्हारे भाई ने क्या किया है, तब मुझे लगा कि शायद तुम भी मेरे साथ यही करना चाहती हो। और मैं उस वक्त चाहकर भी तुम पर भरोसा कर नहीं पाया था। लेकिन इसके बाद मैंने काफी मूव ऑन करने की कोशिश भी की। लेकिन तुम्हारी यादों ने कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। जब कभी मैं तुम्हें देखता था तब मैं अपने इमोशन को काबू कर पाता था, जिस वजह से मैं तुम पर गुस्सा कर जाता था। उद्धरण चिन्ह। विराट के ये सब कहने के बाद अब वीरा इन सब के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गई थी। फिर भी उसने अपनी बात को डिफेंड करते हुए कहा, लेकिन अनन्या भाभी के साथ भाई ने जो कुछ किया, उसका क्या वो भी सही इंटेंशन से किया था? उद्धरण चिन्ह। इस पर विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी कि उन सब में विहान अकेले का कोई हाथ नहीं था। विहान वो सब करने पर मजबूर हो गया था। वो इनसिक्योर हो गया था। और इन सब के पीछे के किसका हाथ था? उद्धरण चिन्ह। वीरा एकदम से चुप हो गई। फिर उसने बात को बदलते हुए जल्दी से कहा, ठीक है, अब तुम्हारी बात हो गई ना? तुम कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? जल्दी चलो। उद्धरण चिन्ह। वीरा ने इस बात को खत्म करने के लिए ये सब कहा था, ताकि उसे विराट को कोई जवाब देना न पड़े, क्योंकि वो इस वक्त विराट की बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। वही विराट ने भी उसकी बात समझ ली थी और उसके गाल को किस करते हुए कार स्टार्ट कर दिया। हालांकि वीरा ने बात को टाल दी थी, लेकिन वीरा गहरी सोच में डूब चुकी थी और वो उस वक्त के बारे में सोचने लगी जब उसे उस रात के बाद होश आया था। फ्लैशबैक। इस वक्त वीरा अपने आलीशान बेडरूम में सोई हुई थी। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को कमरे में पाया।
इस वक्त उसने कल रात के ही कपड़े पहन रखे थे, जिन्हें देखकर उसे एक एक करके पिछली बातें याद आए और एक प्यारी सी स्माइल उसके चेहरे पर बिखेर गई। तभी उसे एहसास हुआ कि इस वक्त वो कहाँ पर है। वही सामने काउच पर बैठे हुए विहान काफी देर से वीरा के हर एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। वीरा जैसे ही बेड से उठ खड़ी हुई उसे अपना सर थोड़ा चकराता हुए फील हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने विहान को देखा और वो हड़बड़ा गई। उसने हड़बड़ाते हुए विहान से पूछा, विहान भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या अनु भाभी और आप आ गए? लेकिन आप दोनों अपने हनीमून से इतने जल्दी कैसे आ गए? ये सब पूछते हुए वीरा के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वही विहान के एक्सप्रेशन कुछ पल के एक्सप्रेशन चेंज हुए और उसने जल्दी से कहा, वीरा, गेट रेडी, हमें कहीं पर जाना है। उद्धरण चिन्ह। वीरा विहान के सीरियस एक्सप्रेशन को देख सीरियस हो गई और उसने वापस पूछा, क्या हुआ भाई? हमें कहाँ जाना है? कोई प्रॉब्लम है क्या? उद्धरण चिन्ह। इस पर विहान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हें वहां जाते ही पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। वही वीरा को आज काफी अजीब लग रहा था। ऊपर से उसे ये भी याद नहीं था कि वो यहाँ घर वापस कैसे आई और किसके साथ आई। उद्धरण चिन्ह। ये सब सोचते हुए विराट को याद कर एक हया की लाली उसके चेहरे पर छा गई थी। वही विहान ने किसी से कॉल पर बात किया और अपना प्राइवेट चोपर रेडी करवाया था। वीरा नहाकर तैयार हुई और विराट से बात करने के लिए अपना फोन ढूंढा, लेकिन उसे अपने फोन कहीं पर भी नहीं मिला। थक हार कर उसने विहान से कहा, भाई, क्या आप मेरे फोन पर क्या करेंगे? मुझे मेरा फोन कहीं मिल नहीं रहा है। उद्धरण चिन्ह। इस पर विहान ने तुरंत उससे कहा, नहीं, फिलहाल हमें देरी हो रही है और हमें जल्दी से निकलना होगा। फोन ढूंढने का समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वीरा ने जब विहान के चेहरे पर हड़बड़ाहट देखी तो उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। विहान वीरा को लेकर स्विट्जरलैंड जा चुका था। इस बीच वीरा ने काफी बार अनन्या के बारे में पूछा था और विहान ने उसे हर बार टाल दिया था। इस बीच उसका पूरा सोशल कांटेक्ट टूट चुका था। ऐसे ही 2-3 दिन बीत चुके थे। सुबह में वीरा विहान से मिलने के लिए उसके कमरे में गई, जहां पर विहान तो नहीं था, लेकिन उसे वही साइड टेबल पर कुछ दिनों पहले रखा अनन्या का लेटर दिखा, जिसे विहान ने लिखा था। वीरा जैसे जैसे लेटर पढ़ा उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। तभी विहान आया और विहान को देखकर वीरा के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो गुस्से से भर गई। एपिसोड 114 सरप्राइज। विहान के चेहरे पर इस वक्त डर और परेशानी के मिले जुले भाव थे और वो एकटक उस लेटर को देखे जा रहा था। उसने धीमे से वीरा से कहा, वीरा देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस पर वीरा ने उस लेटर को विहान के मुंह पर मारते हुए कहा, इसे पढ़ने के बाद भी कोई शक बाकी रह सकता है? भाई, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप अनन्या भाभी के साथ ऐसा करोगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब आप मुझे चुपचाप ये बताएं कि अनन्या भाभी कहाँ पर हैं। उद्धरण चिन्ह। अब विहान वीरा को क्या ही बताता, क्योंकि वो तो खुद ही अनन्या को स्विट्जरलैंड में हर जगह अनन्या को ढूंढ रहा था। वीरा बेहद गुस्सा हो गई और उसने उसी दिन मुंबई वापस आने का फैसला किया। मुंबई वापस आते ही उसे सोशल मीडिया के थ्रू ये बात पता चल चुकी थी। हालांकि उस वक्त तक विराट की खबर को दबा दिया गया था, लेकिन फिर भी विराट काफी चर्चे में था। इस बारे में जानकर वीरा का दिल टूट चुका था। लेकिन तभी वीरा ने विहान को पुलिस से विराट के बारे में बात करते हुए सुना, जिसके बाद वीरा अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसी दिन उसने घर भी छोड़ दिया था। इसके बाद उसने विराट से काफी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद विराट को अब वीरा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा था। वीरा इन्हीं सब ख्यालों में गुम थी कि विराट की आवाज सुनकर वो अपने होश में आई। विराट ने उसे कंधों से पकड़कर होश में लाया। वीरा हड़बड़ा गई, जिसे देख विराट हंस पड़ा। उसने मुस्कुराकर कहा, लो, हम पहुंच गए। अब अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। उद्धरण चिन्ह।
सरप्राइज सुनकर वीरा ने एक्साइटेड होते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। विराट उसे संभाल कर कार से बाहर ले आया। विराट ने वीरा के आंखों पर से धीरे धीरे अपना हाथ हटाया और हाथ हटाने के बाद वीरा ने जैसे ही अपने सामने का नजारा देखा वो हैरान रह गई। वीरा ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया और उसने विराट की तरफ देखा, जो कि एक लंबी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। सामने एक बड़ी सी झील थी, जिसके आसपास खूबसूरत तरीके से सब तरफ लाइटिंग की गई थी, जहां पर बीच में एक छोटा डिनर टेबल और 2 चेयर्स रखी हुई थी। उस झील में एक छोटा सा फव्वारा था जिससे लाइटिंग वाला पानी आ रहा था, और आसपास जगमगाती हुई लाइट्स के साथ साथ गोल्डन कलर की रोशनी में जल रहे स्काई लालटेन उड़ रहे थे, जो कि एक खूबसूरत माहौल बना रहे थे। आसपास ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे वीरा को अपनी बॉडी में एक झुरझुरी महसूस हो रही थी। वीरा ने सवालिया नजरों से देखते हुए विराट से अपनी आंखों में एक अलग ही चमक के साथ पूछा, क्या ये सब कुछ तुमने किया? उद्धरण चिन्ह। विराट ने एक स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं किया। वो दरअसल मेरे साथ एक और लड़का था। इतना सब कुछ मैं अकेला नहीं कर सकता था ना। ये कहते हुए उसने अपनी एक आई विंक कर दी। वही उसकी बात सुनते ही वीरा ने उसे गले लगा लिया। विराट की भी पकड़ वीरा की कमर पर कस गई। सच तो ये था कि आज वो दिन भर यहीं पर काम कर रहा था और शाम में उसे सरप्राइज देने के लिए घर गया था, लेकिन तब वीरा वहां से जाने लगी थी। एपिसोड 115। आप इतना ज्यादा पैनिक मत करो। आज इतने समय बाद वीरा को अपनी बाहों में पाकर विराट खुश हो गया था। उसने हल्के से वीरा के माथे पर किस किया और उसका हाथ पकड़कर आगे ले आया। इस वक्त वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ एक सॉफ्ट पियानो म्यूजिक बज रहा था। वहां टेबल पर ऑलरेडी खाना रखा हुआ था। विराट ने वीरा के लिए डिनर सर्व किया और उन दोनों ने बैठकर डिनर किया। वीरा की आंखों में आज वो खुशी थी जिसके लिए वो इतने सालों से तरस गई थी। इसके साथ ही विराट ने आज उसके मन से विहान के लिए काफी हद तक नफरत को कम कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अनन्या इस वक्त डिनर करके कमरे में इधर उधर टहल रही थी। वेद को उसने ऑलरेडी डिनर करवा कर सुला दिया था। वो विहान का इंतजार कर रही थी। हमेशा विहान काफी जल्दी आ जाया करता था, लेकिन आज आखिर विहान क्यों नहीं आया, यही सोचकर वो परेशान हो रही थी। हालांकि वो उसके आने के बाद उससे झगड़ने वाली थी, लेकिन अब उसके ना आने पर वो परेशान हो रही थी। कुछ सोचते हुए उसने हिचकिचाकर विहान के असिस्टेंट प्रीतम को कॉल किया। उसने प्रोजेक्ट के दौरान प्रीतम से उसका नंबर लिया था। जैसे ही उसने प्रीतम को कॉल किया, पहले 2-3 बार तो प्रीतम ने कॉल रिसीव ही नहीं किया, लेकिन अनन्या के लगातार कॉल करने के बाद प्रीतम ने कॉल रिसीव कर लिया था। अनन्या ने घबराते हुए प्रीतम से पूछा, प्रीतम, क्या आप अभी भी ऑफिस में ही है? और क्या विहान भी आपके साथ ही है? उद्धरण चिन्ह। इस पर कुछ पल के लिए खामोशी के बाद प्रीतम ने एक आह भरते हुए कहा, मैम, मैं अभी विहान सर के साथ ही हूँ, हॉस्पिटल में। आप फिक्र मत करें। उद्धरण चिन्ह। अचानक हॉस्पिटल का जिक्र सुनकर अनन्या के दिल में घबराहट भर चुकी थी। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? क्या हुआ है? और आखिर विहान हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रीतम अनन्या के सवाल पर कुछ पल चुप रहा, फिर हिचकिचाते हुए कहा, मैम, एक्चुअली सर ने बताने से मना किया है। सर ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। प्रीतम के ऐसे कहने पर अनन्या और भी घबरा गई और इस बार उसने प्रीतम को लगभग डांटते हुए कहा, प्रीतम, आप बता रहे हैं या फिर मैं अपनी तरह से पता करूं? और विहान कहाँ है? अभी मेरी उससे बात कराए। उद्धरण चिन्ह। अनन्या की इतनी तेज आवाज सुनकर प्रीतम घबरा गया और उसने जल्दी से हॉस्पिटल का नाम बताया। अनन्या इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। इस वक्त वेद भी सो रहा था, लेकिन उसे हॉस्पिटल भी जाना था, इसलिए उसने कुछ सोचते हुए विराट को कॉल किया। विराट, जो कि इस वक्त वीरा के साथ डिनर डेट पर आया था और उनका डिनर लगभग खत्म हो चुका था, उसने कॉल रिसीव किया।
अनन्या इस वक्त काफी पैनिक कर रही थी और उसने जल्दबाजी में कहा, विराट, प्लीज क्या तुम जल्दी से खुराना मेंशन आ सकते हो? उद्धरण चिन्ह। विराट ने अपना फोन स्पीकर पर रखा हुआ था, जिस वजह से वीरा ने भी उसकी आवाज सुन ली थी। विराट ने उसकी आवाज में पैनिक को सुनकर जल्दी से पूछा, क्या हुआ अनु? कुछ हुआ है क्या? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने विहान का नाम लिया और वो सिसक उठी। वीरा ने जब ये सुना तो उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ अनु भाभी? भाई को क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वापस विराट को आने के लिए कहा तो विराट ने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहा, अनु, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। वही वीरा ने भी अपने जगह से खड़े होते हुए कहा, मैं भी चल रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। विराट ने भी उसे मना नहीं किया, क्योंकि वो दोनों ही विहान के घर से काफी करीब थे, इसलिए जल्दी ही वहां पहुंच चुके थे। इस बीच वीरा काफी पैनिक हो गई थी। अनन्या बाहर ही खड़ी थी। विराट को देखते ही उसने जल्दबाजी में कहा, विराट। इतना कहकर वो चुप हो गई। तभी कार से वीरा भी बाहर आ गई। वीरा को देख अनन्या थोड़ा हैरान तो हुई, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी पूछने की हालत में नहीं थी। विराट ने अनन्या के कंधों को संभालते हुए पूछा, अनु, क्या तुम बताओगी आखिर हुआ क्या है? और तुम्हारी आंखें नम क्यों है? क्या हुआ है विहान को? तुमने बताया नहीं। उद्धरण चिन्ह। इस पर अनन्या ने जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता विहान को क्या हुआ है, लेकिन प्रीतम का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि विहान इस वक्त हॉस्पिटल में है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तुम यही वेद के साथ रुको, वो इस वक्त सो रहा है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अनन्या वहां से जाने लगी तो वीरा ने एक नजर विराट को देखा, जिसका मतलब समझकर विराट ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वीरा ने अनन्या को पीछे से टोकते हुए कहा, भाभी, वेट, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। यहाँ पर विराट संभाल लेगा। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने पलटकर देखा और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। विराट भी उनके जाते ही अंदर आ गया। इस वक्त रात के 11 बजे भी मुंबई के सड़कों पर काफी ट्रैफिक था और अनन्या ही कार ड्राइव कर रही थी। उसकी कार सिग्नल पर ग्रीन लाइट का इंतजार कर रही थी और आज अनन्या के लिए ये इंतजार कुछ ज्यादा ही हो रहा था। अनन्या ने झुंझलाहट में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारते हुए कहा, ये सभी लोगों को इसी वक्त घर से बाहर निकलना होता है क्या? उद्धरण चिन्ह। वीरा ने उसे समझाते हुए उसके हाथ को थमा और कहा, डोंट वरी भाभी, भाई ठीक होंगे। आप इतना ज्यादा पैनिक मत करो। अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो प्रीतम भाई बता देते। उद्धरण चिन्ह। वीरा ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, पता नहीं वीरा, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। वीरा उसे समझाने लगी। तभी ट्रैफिक सिग्नल क्लियर हुआ और अनन्या ने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी उसी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी जहां पर विहान था। वो दोनों ही गाड़ी से बाहर आए तो पाया कि प्रीतम वही बाहर खड़ा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अनन्या और वीरा को देखकर प्रीतम ने कॉल काट दिया। अनन्या ने जल्दी से पूछा, प्रीतम, विहान कहाँ है और उसे क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। प्रीतम अब घबरा गया था। उसने कहा, पैनिक करते हुए कहा, मैम आप दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। विहान सर मुझे बहुत डांटेंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर वीरा ने चिढ़कर कहा, अब आप मेरे भाई की तबीयत के बारे में मुझसे ही छिपाएंगे? जल्दी से भाई के पास ले चलिए, वरना भाई का तो पता नहीं लेकिन आपको मैं जरूर पनिश करूंगी भाई से कहकर। उद्धरण चिन्ह। प्रीतम वीरा की धमकी सुनकर सच में डर गया था। उसके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। उसने एक आह भरी और कहा, ठीक है, आप दोनों मेरे साथ चलिए। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर में वो तीनों हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर थे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।